राधे राधे। राधे 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 राधे। जिन लोगों ने शुरुआत की वीडियो देखी होगी वो देखते ही समझ के होंगे कि ये जो पागलपन और दीवानों वाला डांस होता है वो पूरे विश्व में सिर्फ एक ही जगह होता है और उस जगह का नाम है रमन रेती। तो स्वागत है आप लोगों का रमन रेती में, जहाँ पे बच्चे बड़े और बूढ़े भी सब एक ही कॉन्शियसनेस, एक ही भाव में आकर बच्चों की तरह होली खेलते हैं। और होली भी खेली जाती है यहाँ पे रेत से। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण अपने समय में जब वो बाल रूप में थे तो इसी मट्टी, इसी रेत में खेला करते थे। तब से एक प्रथा चली आ रही है, जो भी यहाँ पे आता है वो अपने आप को भूल जाता है, अपनी चिंताओं को भूल जाता है, अपने शारीरिक संबंधों को भूल जाता है और एक आत्मा का परमात्मा से मिलन होते हुए आप लोग यहाँ पे देख पाते हैं। आपको समझ में भी नहीं आएगा कब एक बूढ़ा बच्चा बन जा रहा है, कब एक जवान बच्चा बन जा रहा है, और सभी बच्चे बन के एक रेते के अंदर खेल रहे हैं। तो एक अलग ही चेतना रहती है जब आप यहाँ आएंगे, एक महसूस करेंगे कि जीवन में हंसने से ज़्यादा, खुश रहने से ज़्यादा और आपस में खुशी बांटने से ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे आने के बाद और यहाँ से जब जाते हैं तो एक चीज़ समझ में आती है कि जिस खुशी और आनंद के पीछे हम अपना पूरा जीवन दे रहे हैं, वो खुशी और आनंद बस एक दिमाग की सेटिंग है। आप वो सेटिंग अगर बना लें तो आपको किसी भी चीज़ के पीछे भागने की, दौड़ने की ज़रूरत नहीं। कुछ ना होते हुए भी आप खुश रहेंगे। अगर कोई इस रेते में खुशी ढूंढ सकता है तो वो हर जगह खुशी ढूंढ सकता है। इसलिए कहते हैं कि भक्ति मार्ग के अंदर खुशी ही खुशी, आनंद ही आनंद और मज़ा ही मज़ा है, क्योंकि इसमें जाना कुछ नहीं है, बस आना ही आना है बिना किसी मेहनत करे। तो ज़रूरी बात यह है कि रमन रेती कैसे पहुँचे। लोग अक्सर मथुरा, वृंदावन आसपास जगह जाते हैं। तो ये जो धाम है रमन रेती, ये मथुरा से तकरीबन 12 किलोमीटर आगे की तरफ है। अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो आपको 12 किलोमीटर मथुरा क्रॉस करके और आगे जाना पड़ेगा। और उसके बाद सभी को पता है गूगल लोकेशन, गूगल मैप की सहायता से आप यहाँ तक आ सकते हैं। मंदिर जो है शाम को बंद हो जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि शाम को या सुबह ही आके यहाँ पे आप आनंद का लाभ उठा पाएँ और भगवान के होने का प्रमाण पा पाएँ। क्योंकि जो आ नहीं पाते वो पा नहीं पाते। भगवान की कृपा पाने के लिए भी कर्म करने पड़ते हैं, क्योंकि कृपा में ही छुपा हुआ है कर और पा। जिसको भी कृपा होती है भगवान उसी को ही समझ में आते हैं और उसी को ही महसूस कर पाते हैं। बिना भगवान की कृपा से भगवान को जानना लगभग असंभव है। तो कृपा पाने के लिए कर्म करने पड़ेंगे
कर्म क्या करने पड़ेंगे जो भगवान बता रहे हैं। भगवान कहाँ बता रहे हैं? भगवद गीता में बता रहे हैं। आप भगवान के कहे हुए रास्ते पे चलिए, भगवान खुद ही रास्ता बनाते चले जाएंगे। और एक बार जो आनंद आ गया तो फिर किसी और आनंद के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और स्थिति कुछ इस प्रकार हो जाएगी कि आप सामने वाले को समझाना चाहेंगे कि भाई भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, हरि का नाम ले, हरि का नाम ले, हरि का नाम ले। इसी में ही हर चीज़ छुपी हुई है, हर मज़ा छुपा हुआ है। मगर सामने वाला भी तभी समझ पाएगा जब उसके ऊपर कृपा होगी। ये कुछ इस प्रकार होता है कि जिसका सॉफ्टवेयर, जिसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी चल रहा है, जिसका जितना ज़्यादा पावरफुल, जिस पे जितनी ज़्यादा कृपा होगी, उसको उतना ही ज़्यादा भगवान समझ में आएंगे, महसूस होंगे। और इसका भी स्तर होते हैं, इसके भी लेवल्स होते हैं। भक्ति में भी कक्षा फर्स्ट से लेके सेकंड से लेके 10th 12th ग्रेजुएशन और काफ़ी आगे तक की इसकी एक जर्नी रहती है। तो जिस लेवल का मज़ा आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो आपका इंटेलिजेंस है, वो ले सकता है, वो सिर्फ उतना ही ले पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए आप देखेंगे कभी भी तीर्थ पे आते हैं तो वहाँ पे आपको भक्ति के भी अलग अलग स्तर नज़र आएंगे। कोई ज़्यादा भक्त होगा जिसने खाना पीना तक भगवान के कहे अनुसार चला रहा होगा। बहुत से लोग खाना कुछ भी खा लेते होंगे मगर भक्ति करते होंगे। तो सभी के अपने अपने स्तर, अपनी अपनी समझ रहती है। तो इसे हम कहते तो हैं कि हम अपनी समझ से चल रहे हैं। बेसिकली जिसके ऊपर जितनी कृपा है उसको उतना ही समझ में आता है, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जो हमारे ठाकुर जी हैं वो बहुत बड़े छलिया, और इनको समझ पाना इन्हीं की कृपा से मुमकिन है और किसी चीज़ से नहीं। भजन सुन रहे हैं? तो आइए, अब आपका स्वागत है हमारे राधा रानी जी के घर, उनका जन्म स्थल। हाँ जी, आप लोग सही समझे, बरसाना में। तो बरसाना में हम आ चुके हैं। बरसाना में आते के साथ ही यहाँ पे बहुत सारे विकल्प हैं मंदिर तक जाने के लिए, क्योंकि राधा रानी जी जो उपस्थित हैं, जो दर्शन वो देती हैं, वो एक पहाड़ी के ऊपर है। तो जिस पे जाने के लिए बूढ़े बच्चों को थोड़ा कष्ट होता है, पैदल वो उतना नहीं चढ़ पाते क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई है जैसी पहाड़ों पे रहती है। पहाड़ का मतलब उतने बड़े पहाड़ नहीं है, मगर हाँ अच्छी खासी हाइट है। तो हमने कर ली है बाइक, 50 रुपये ये लेते हैं नीचे से ऊपर छोड़ने के लिए। और पलक झपकते ही 5 मिनट में, जो कि मतलब लगभग आधा पौने घंटे का सफ़र रहता है बाइक से। ये लोकल ब्रिजवासी रहते हैं, ये लोकल गांव के ही लोग हैं, तो इनको गलियां और सारे शॉर्टकट्स पता होते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, इनके हाथ में थमाने हैं 50 रुपये और इनकी बाइक पे बैठ जाना है। थोड़ा डर लगता है कि जिस प्रकार ये अपनी मोटरसाइकिल को चलाते नहीं, उड़ाते हैं हवा में, तो पहाड़ों पे किसी को भी डर लग जाएगा। और यहाँ पे किसी हेलमेट, किसी लाइसेंस, किसी पेपर की ज़रूरत नहीं है। आप बस बाइक होनी चाहिए उनके पास और बस कुछ भी नहीं है। सब ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से चल रहा है। आपका काम बस यही होता है कि आप सफ़र का आनंद लें, लुत्फ़ लें। और सबसे ज़रूरी बात, जब आप तीर्थ पे जाते हैं तो वहाँ पे द्वेष की भावना, किसी के प्रति गलत भावना मन में नहीं रखनी चाहिए। तो हमारा मकसद था सिर्फ आनंद करने का, हम आनंद ही कर रहे हैं। और बातों ही बातों में ये हम पहुंच गए हैं ऊपर मंदिर की तरफ, और आगे से ही रास्ता
मंदिर की तरफ जा रहा है। ये सीधा सीधा रास्ता आप चलते जाएंगे, आपके दाहिने और बाइने दोनों तरफ ही, जैसे कि सभी तीर्थ स्थलों में भारत में सभी दुकानें होती हैं, पूजा का थाली मिलती है, फूल मिलते हैं, बच्चों के खिलौने, नाना प्रकार की चीज़ें, जो ज़रूरी हैं वो भी और जो ज़रूरी नहीं है वो भी। गर्मी थोड़ी अच्छी खासी रहती है मथुरा में, वृंदावन, बरसाना और रमन रेती, तो दिन में आप अवॉइड ही करें। कोशिश करें कि या तो सुबह ही सुबह दर्शन कर लें या शाम को जाके दर्शन करें वहाँ पे। ठीक है, तो बताइए। तो चलिए, ये कुछ नज़ारा जो कि पहाड़ी के ऊपर से नीचे का दिखता है बरसाने का। राधा रानी पहाड़ के ऊपर स्थित है। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि विश्व में केवल 2 ही मंदिर ब्रह्मा जी के हैं, एक राजस्थान में और एक यहाँ बरसाना में। तो जो माता रानी राधा रानी का मंदिर है, उसके बाहर ही एक छोटी सी मंदिर के अंदर ब्रह्मा जी का यहाँ मंदिर देखने को मिलता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। ये राधा रानी जी का मंदिर जहाँ पे सभी लोग उनके दर्शन करते हैं। ये साल के 365 दिन ऐसे ही सजा रहता है और लोगों का यहाँ पे दर्शन हेतु तांता लगा रहता है। तो आप लोग भी कर लीजिए राधा रानी जी के दर्शन। और ये कुछ बाहर के साइड का नज़ारा, व्यू। जैसे कि मैं पहले बता रहा था, भगवान की कृपा अच्छी होती है, भगवान की कृपा अच्छी होती है भगवान को जानने के लिए। तो राधा रानी सबसे आसान ज़रिया है भगवान की कृपा पाने का। कि भगवान की कृपा पाना कोई इतना सरल नहीं है, मगर राधा रानी के आशीर्वाद से वो चीज़ सरल हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि जहाँ राधा रानी होंगी वहाँ कृष्ण होंगे ही होंगे, बेबस होके। क्योंकि जिससे राधा रानी प्रेम करेंगे, कृष्ण तो उनसे प्रेम करेंगे ही करेंगे। आप देखेंगे तो भगवान के नाम से पहले राधा रानी का नाम दिया जाता है, श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। तो ये कुछ कृपा आसानी से पाने के तरीके हैं जो कि भक्त लोग इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बाहर का मंदिर जो कि बरसाने के नीचे काफ़ी सारे बन चुके हैं, काफ़ी सारे प्रभु जी, महाराज जी और जो हमारे साधु संत लोग वहाँ पे रहते हैं, उनके ज़रिए ये चल रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लॉग अच्छा लगा हो और आपके अंदर भी एक उत्तेजना जागे मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, रमन रेती आने की।